वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेरा 5th वीडियो है। ठीक इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। चलते हैं हमारे मेन टॉपिक में। टॉपिक का नेम क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। लगभग हर बार सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में इनमें से कहीं ना कहीं इसके सराउंडिंग का एक क्वेश्चन आता है। फर्स्ट हमारे पास है फिजिकल स्टेट। इसका मतलब आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। तो फर्स्ट क्या है? यूजुअली आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है सॉलिड क्यों है? रीजन क्या है? ड्यू टू, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, कहां लगता है? बिटवीन अपोजिट चार्ज्ड आयन। आयोनिक कंपाउंड्स में होते क्या है? आयंस होते हैं। मान लो ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, इन दोनों के बीच क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि दोनों आयंस इतने पास आ जाते हैं कि इनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड हो जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं कैसे होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड तो है ही है। आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड इन नेचर, ये हार्ड भी होते हैं। अब हार्ड को समझाने का सिंपल सा एग्जांपल है कि यदि मेरे पास स्पंज होता तो स्पंज कैसा है? सॉफ्ट सॉलिड है, हम उसको प्रेस कर सकते हैं। लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स कैसे होंगे? हार्ड सॉलिड होंगे। थर्ड हमारे पास क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर। ये काम की लाइन है, ब्रिटल इन नेचर। अभी ब्रिटल क्या होता है हम लोग इसे समझते हैं पहले। आयोनिक कंपाउंड्स रहते कैसे हैं? तो इसका एक मैंने यहाँ एक छोटे से आयोनिक कंपाउंड्स का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ ठीक पॉजिटिव के नीचे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। यानी दो कोई भी एक जैसे आयंस पास पास नहीं आएंगे। ये है किसी भी आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर उसके आयंस का अरेंजमेंट, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। यदि मैं यहाँ इस पार्ट पे क्या लगा दूं? बाहर से थोड़ा सा प्रेशर लगा दूं इस मिडल वाले पार्ट पर और इस पार्ट की इस लेयर को एक पार्टिकल्स आगे की तरफ खिसका दूं, केवल मिडल वाली लेयर, तो होगा क्या? ये जो नेगेटिव है ये इस नेगेटिव के नीचे आ जाएगा और यहां भी इसके नीचे नेगेटिव है, तो पोजीशन क्या हो जाएगी? एक लाइन जो ही आगे जाएगी ये पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहां मैं केवल 4 पार्टिकल्स लिख के आपको समझाने की ट्राई करता हूं। नेगेटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहां आते हैं बीच वाले में, पहले नेगेटिव यहां था, आपने इसको यहां ले आए, पॉजिटिव यहां आ जाएगा, नेगेटिव यहां आ जाएगा। जो ही आपने इस लेयर को हल्का सा प्रेशर दिया क्या होगा? ये लेयर एक पार्टिकल्स आगे चलेगी और आगे जाते ही क्या होगा? ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव के पास आ जाएगा। ये तीनों नेगेटिव अब एक ही लाइन में आ गए, अगले में तीनों पॉजिटिव, फिर तीनों नेगेटिव, तो इनके बीच क्या होगा? इनके बीच रिपल्शन होगा क्योंकि सेम चार्ज आ गए हैं। रिपल्शन क्यों हुआ? ड्यू टू सेम चार्ज। और रिपल्शन होते ही क्या होगा? ये लेयर जो है, ये जो लेयर्स है ये क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, तुरंत अलग अलग हो जाएगी। और इसी नेचर्स को हम क्या कहते हैं? ब्रिटल कहते हैं।
ब्रिटल का मतलब है आयोनिक कंपाउंड्स पे यदि बाहर से थोड़ा सा प्रेशर लगाया जाए तो वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। जिस तरह से मेटल मेलिएबल होते थे उस तरह से ये मेलिएबल नहीं है। आयोनिक कंपाउंड्स नेचर में कैसे हैं, ब्रिटल होते हैं। तो फर्स्ट क्या हुई हमारे पास, फिजिकल स्टेट। आयोनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, सॉलिड में भी जनरली कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो काला नमक आता है जिसे हम सेंधा नमक भी बोलते हैं, या रोक सोल्ट जो है बड़ा सा जो आता है वो उसका क्या है, क्रिस्टल से। कॉपर सल्फेट के यदि आपने लेबोरेटरी में देखे हैं तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब चलते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड क्या है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर, कैसे होते हैं ये भी, हाई, ये भी ज्यादा होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। अब इसका रीजन क्या है, ड्यू टू, ये सेम रीजन है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ऑफ फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्ज्ड आयंस। यानी ये एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यदि आपको इनको मेल्ट करना है तो आपको इन दोनों के बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है इसे क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और ये जो ही बढ़ेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए आप इसको जो हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे वो बहुत ज्यादा करनी होगी। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, ये इजीली दूर दूर नहीं जाते। बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो ये हीट एनर्जी क्या काम करेगी, इन दोनों आयंस के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देगी। किस में चेंज हो गया, ये लिक्विड में। यदि आपको इनको गैस में चेंज करना है तो इनके बीच की इंटर पार्टिकल स्पेस को क्या काम करना होगा, आपको और इंक्रीज करना होगा। यानी आप इसे क्या करेंगे, और हीट सप्लाई करेंगे। ये सॉलिड है, ये लिक्विड फॉर्म है और ये गैसियस फॉर्म है। और यहां से यहां तक सॉलिड से आपने इसे किस में चेंज किया, लिक्विड, ये है मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से किस में चेंज किया आपने, गैस में, ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट। और सॉलिड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्ज्ड आयंस। अब एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल ले लेते हैं नमक का, NaCl का, जो सॉलिड है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है लगभग 800 डिग्री सेल्सियस और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 1413 डिग्री सेल्सियस, 1413 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, यदि हमारे पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड होना चाहिए, और उसके यदि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स होगा। क्योंकि जो दूसरे कंपाउंड है जो हमारे अगले चैप्टर में आने वाले हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। चलिए, अब ये हो गई हमारे पास सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब चलते हैं हम थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, और वो है सॉल्युबिलिटी। आयोनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल है और किस में नहीं है। तो हम आ जाते हैं हमारे थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। थर्ड क्या है प्रॉपर्टी का नाम, थर्ड है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो थर्ड में आ जाते हैं बच्चों, थर्ड हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। क्या है, यूजुअली ionic compounds are soluble in water। अब अगला क्वेश्चन, वाटर में क्यों सॉल्यूबल है,
रीजन क्या है? बिकॉज BECAUSE बिकॉज वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, बिकॉज वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। अब सर ये क्या है पोलर सॉल्वेंट? समझते हैं। ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसको मैं इस तरह से शो कर रहा हूं, और यहां पर एक वाटर के मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बन गए यहां पर? 2 पोल बन गए हैं, एक पोल पॉजिटिव और एक पोल नेगेटिव। जिसमें इस तरह का अरेंजमेंट हो पॉजिटिव नेगेटिव का, उसे हम कहते हैं डाइपोल है उसके अंदर, और उस ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर है, उसमें 2 पोल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब होता क्या है, मान लो ये हमारा आयोनिक कंपाउंड है, और ये हमने इसको कहां डिप कर दिया है, कहां डिसोल्व कर दिया है? वाटर के अंदर। तो वाटर कैसा है? ये इस तरफ एक वाटर का मॉलिक्यूल, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल है चारों तरफ। मैं दो वाटर के मॉलिक्यूल को लेके समझाता हूं। ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। ये कौन है? ये H2O है। इधर एक और H2O लिख देता हूं। अब इधर दी आयोनी, ये दोनों क्या है? ये आयंस है, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। यहां क्या लिखूंगा? वाटर का पॉजिटिव नेगेटिव। ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। इस वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन शो करेगा, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, और दोनों मिलके इन दोनों आयंस को सेपरेट करने की ट्राई करेंगे। और जितना ज्यादा इनके बीच अट्रैक्शन होगा उतने ही जल्दी ये क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या काम करता है? सेपरेट। क्या काम करता है? डिक्रीज द attraction force between opposite charged ions। और इस पावर को कहते हैं, इस स्ट्रेंथ को कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ डिक्रीजिंग द अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है ये कांस्टेंट? कोई भी सॉल्वेंट आयंस के बीच के अट्रैक्शंस को जितना कम कर सकता है वो उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। और यदि किसी का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो आयंस के बीच के अट्रैक्शंस को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर सकता है। और वाटर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वाटर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दिसंबर नहीं है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब वाटर में कौन सी पावर ज्यादा है? आयंस के बीच के अट्रैक्शंस को कम करने की। कम कैसे करता है? ये अपना डाइपोल जो है, ये इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को, और वाटर का पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करके इनको अलग अलग कर देता है। अब आते हैं इसी में अगला। तो वाटर कंपाउंड किस में सोल्यूबल है? वाटर में। वाटर में क्यों सोल्यूबल है? क्योंकि वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है। तो अब आयोनिक कंपाउंड्स किस में डिसोल्व नहीं होते हैं? वो है नॉन पोलर सॉल्वेंट। H2O का क्या ज्यादा है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान रखना। और ये क्या मेजर बताता है? आयंस के बीच के अट्रैक्शंस को कम करने की पावर। अब आते हैं किसमें इनसॉल्यूबल है? इनसॉल्यूबल इन कौन? आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ये क्या होते हैं? नॉन पोलर। पोलर में मैंने ऐसे बताया जिसमें 2 पोल हो, तो नॉन पोलर में कोई पोल नहीं होंगे, कोई पोल नहीं है, इस तरह का कोई पोल नहीं होगा। सेंटर में पॉजिटिव है और यहाँ चारों तरफ नेगेटिव होगा, तो कोई 2 अलग अलग पोल नहीं, इधर पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, यहाँ सेंटर में पॉजिटिव चारों तरफ नेगेटिव होगा इसके। तो ये कैसे मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर है, इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर। एग्जाम्पल कौन कौन है नॉन पोलर सॉल्वेंट के? बेंजीन है, अगले चैप्टर में आने वाला है ये। केरोसिन है, अल्कोहल है, ईथर है, एसीटोन है,
ऑयल है, जनरली इनमें ये कंपाउंड्स इनसॉल्युबल है। रीजन क्या है, ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर होने से क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के अट्रैक्शंस को कम नहीं कर पाते हैं। ये इधर ये क्या है, मैंने ये क्या लिखे हैं, ये दोनों क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गई होगी सॉल्युबिलिटी। ध्यान रखना, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है आयोनिक कंपाउंड, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के हैं। और अब चौथी और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है आयोनिक कंपाउंड्स की, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट प्रॉपर्टी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है, आयोनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो टॉपिक क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट आते हैं, यदि किसी सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो वहां कौन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान रखना, यदि कोई सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एग्जांपल कौन है हमारे, मेटल्स है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे। यदि कोई लिक्विड में, यदि कोई भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तो वहां कौन होंगे, फ्री तो है, आयंस होंगे। कौन से आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी पॉजिटिव आयन हो सकता है, कोई भी नेगेटिव आयन हो सकता है। और ये कहां होते हैं, हमारे आयोनिक कंपाउंड्स में, आयोनिक कंपाउंड्स में। अब लिक्विड में कैसे हम उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, दो तरीके हमारे पास हैं। फर्स्ट क्या करें, हम उस आयोनिक कंपाउंड्स को हम क्या काम करें, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया उसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स क्या करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों करेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये नहीं लिखोगे तो आप मार्क्स से फ्री हो जाओगे, फ्री आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। तो लिक्विड में दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम क्या काम करें, 1 नंबर उस आयोनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व कर दें, या हम क्या काम करें, सेकंड उस आयोनिक कंपाउंड्स को क्या करें, इतना हीट करें और उसको लिक्विड में चेंज कर दें। यानी हम कौन सी स्टेट में ले आए उसे, मोल्टन स्टेट, या मोल्टन स्टेट में ले आए, उसे पिघली हुई फॉर्म में ले आए। और उस कंडीशंस में क्या होगा, इस कंडीशंस में भी क्या होंगे, फ्री आयंस आ जाएंगे। और फ्री आयंस होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब आते हैं थर्ड में क्या है, सॉलिड में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है आयोनिक कंपाउंड्स में। आयोनिक कंपाउंड्स की हम पढ़ रहे हैं सारे, ये आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्या रीजन है, दो, आयंस है या नहीं है, आयंस तो हैं लेकिन फ्री आयंस नहीं है, फ्री आयंस नहीं है। ये इसका मतलब आयंस तो है लेकिन वो मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो ये आयंस है हमारे पास, ये सॉलिड ले रहा हूं एग्जांपल, कोई सॉलिड आयोनिक कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर और एक यहाँ पर, और ये दोनों किसी प्लग में लगा दिए और आपने इस प्लग को चालू कर दिया।
चालू करते क्या होगा, इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आएगी, लेकिन होगा क्या, ये आयंस मूव नहीं कर सकते हैं। ये मूव नहीं करेंगे तो ये आयंस जिस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर रहे हैं, ये आयंस जिस इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाएंगे वो लेके नहीं जा सकते, और लेके नहीं जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये मूवमेंट करते हैं, और जब ये मूवमेंट करेंगे तो ये क्या काम करेंगे, कैरी, किसको कैरी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को ये कैरी करेंगे तो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्या खत्म हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट क्या थी, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रीजन क्या है, सॉलिड क्यों है, रीजन है उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। सेकंड क्या था इसी में कि ब्रिटल होते हैं, हल्का सा प्रेशर लगाओ तो बिखर जाते हैं, क्यों, क्योंकि सेम चार्ज पास पास आ जाते हैं, ये हार्ड होते हैं। फर्स्ट हो गई। सेकंड हमारे पास क्या थी कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसका भी रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। थर्ड हमारे पास क्या था, थर्ड था हमारे पास सॉल्युबिलिटी। आयोनिक कंपाउंड्स किसमें सॉल्युबल हैं, पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर किसमें इनसॉल्युबल है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। चौथे में याद रखना, आयोनिक कंपाउंड्स दो कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और उन दोनों कंडीशन में क्या है, उनके अंदर फ्री आयंस है, और वो कंडीशंस है एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में। कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, सॉलिड स्टेट में। क्या सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं है, आयंस तो हैं लेकिन वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए। उम्मीद करता हूं बच्चों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो 3 काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू बच्चों।